हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल की एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड लिमिट इंक्रीज़ के बारे में, जो कि दोस्तों हमारे सब्सक्राइबर की हो गई है, वो भी दोस्तों सिर्फ 6 महीने के अंदर। सिर्फ 6 महीने के अंदर दोस्तों उनकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट को 45,000 से 1,75,000 रुपीज़ कर दिया गया। यहाँ पर दोस्तों आपकी स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट भी आ जाएगा जो उन्होंने मुझे भेजा। उनकी यहाँ पर करंट लिमिट आप देख सकते हो, उसके अलावा दोस्तों उनकी न्यू लिमिट यहाँ पर आप देख सकते हो। करंट लिमिट में आपको देखने को मिल जाएगा 45,000 रुपीज़ यहाँ पर उनकी लिमिट थी करंट। एंड दोस्तों न्यू लिमिट में जो उनके पास ऑफर आया हुआ है 1,75,000 रुपीज़, उसका भी यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट दिख जाएगा। अब दोस्तों इनकी जो लिमिट है पर 45,000 रुपीज़ से 1,75,000 रुपीज़ हो गई है। यहाँ पर मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन वाला पेज भी दिखाता हूँ, फाइनल पेज जो आपके पास आता है जब आपकी लिमिट यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है। जो पुरानी स्क्रीन थी दोस्तों उस पर तो आपको यहाँ पर ये बताया जाता है कितनी आपकी करंट लिमिट है, कितनी लिमिट आपकी इंक्रीज होगी। नीचे आपको टर्म्स एंड कंडीशंस वाला वो चेक बॉक्स दिख जाएगा, उस पर आपको टिक करके यहाँ पर दोस्तों सबमिट कर देना है। दोस्तों आपकी जो लिमिट है यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है। इनके केस में दोस्तों इनकी लिमिट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। यहाँ पर दोस्तों 5 गुना के अराउंड इनकी जो लिमिट है इंक्रीज हुई है। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इनकी लिमिट इंक्रीज हुई है सिर्फ यहाँ पर 6 महीने के अंदर। तो दोस्तों कैसे इन्होंने लिमिट को इंक्रीज करवाया इसके बारे में बताने वाला हूँ। एंड दोस्तों कैसे आप अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट को इंक्रीज करवा सकते हो उसके बारे में बताने वाला हूँ। इनके केस में दोस्तों इनका जो क्रेडिट कार्ड था यहाँ पर 6 महीने ही पुराना था। तो दोस्तों इनकी लिमिट यहाँ पर सिर्फ 6 महीने में इंक्रीज हुई है। हो सकता है कि आपके केस में यहाँ पर 6 महीने में लिमिट इंक्रीज ना हो, 1-1.5 साल में आपकी लिमिट इंक्रीज हो। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों तरीके का आपको बताने वाला हूँ। अभी दोस्तों पहले बात कर लेते हैं कि इन्होंने कैसे अपनी लिमिट को इंक्रीज करवाया सिर्फ 6 महीने के अंदर। कैसे इनके क्रेडिट कार्ड की लिमिट 45,000 से 1,75,000 रुपीज़ हो गई। तो दोस्तों इन्होंने मुझे बताया कि इनको जो था अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट अनफेयर मिली थी। अब दोस्तों अनफेयर लिमिट मैंने आपको यहाँ पर पास में भी एग्जांपल दिए हुए हैं। यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको बताया हुआ है कि अनफेयर लिमिट अगर आपको मिल जाती है तो कैसे उस केस में आप अपनी लिमिट को इंक्रीज करवा सकते हो। अनफेयर लिमिट दोस्तों ये होती है कि अगर मान लो अगर आपके पास 2 क्रेडिट कार्ड है, पहले से दोस्तों मान लो अगर आपके पास यहाँ पर 1 या 2 क्रेडिट कार्ड हैं, उसमें यहाँ पर अच्छी खासी लिमिट आपको मिली हुई है। इन्होंने मुझे बताया कि एक क्रेडिट कार्ड में मुझे 2,20,000 रुपये की लिमिट मिली हुई थी और दूसरे क्रेडिट कार्ड में मुझे यहाँ पर 2,50,000 रुपये की लिमिट मिली हुई थी। फिर भी मैंने जब इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया, एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया, तो मुझे यहाँ पर सिर्फ 45,000 रुपीज़ की लिमिट दी गई, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा अनफेयर है। मुझे यहाँ पर बहुत ही कम लिमिट दी गई थी। तो दोस्तों इन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो यहाँ पर ट्राई किया कि मेरी जो लिमिट है यहाँ पर पहले इंक्रीज हो जाए। दोस्तों जैसे इनके पास क्रेडिट कार्ड आया था उसके बाद दोस्तों इन्होंने यहाँ पर पूछा एचडीएफसी बैंक से कि मेरी लिमिट इतनी कम क्यों आपने दी है, मुझे अपनी लिमिट को इंक्रीज करवाना है। यहाँ पर दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया हुआ है, कम से कम यहाँ पर जब 6 महीने हो जाते हैं उसी के बाद अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट को इंक्रीज करवा सकते हो। यहाँ पर दोस्तों इनका जो क्रेडिट कार्ड था यहाँ पर दोस्तों अभी पुराना नहीं था, यहाँ पर नया क्रेडिट कार्ड लिया था, तो उस केस में अपनी लिमिट को इंक्रीज नहीं करवा सकते थे। तो दोस्तों एचडीएफसी ने इनको स्ट्रेट अप डिनाई कर दिया था कि आपकी जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट है इसको हम इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया हुआ है कि 6 महीने के बाद ही आप किसी भी लिमिट को इंक्रीज करवा सकते हो किसी भी क्रेडिट कार्ड के। उसके अलावा दोस्तों अगर आपको यहाँ पर लाइफ टाइम फ्री करवाना है, जो भी दोस्तों अगर आपको ऑफर चाहिए हो वो दोस्तों 6 महीने बाद ही आपको मिलना स्टार्ट होते हैं। एंड दोस्तों यही बता रहा हूँ मैं, 6 महीने बाद मिलना स्टार्ट होते हैं। तो आपके केस में हो सकता है कि आपको यहाँ पर फेयर लिमिट दी गई हो। मान लो इससे पहले अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है या फिर अगर आपके पास पहले से कोई क्रेडिट कार्ड है, उसमें भी दोस्तों आपको यहाँ पर सिमिलर लिमिट मिली हुई है। 50,000 रुपये के अराउंड आपको लिमिट मिली है, 40,000 की लिमिट मिली है अराउंड। एंड दोस्तों आपको जो न्यू क्रेडिट कार्ड आपने अप्लाई किया है उसमें भी आपको यहाँ पर 45,000 के अराउंड लिमिट मिल जाती है। तो दोस्तों उसको मैं यहाँ पर कहूँगा कि फेयर लिमिट है। आपका जो दूसरा क्रेडिट कार्ड है उसको देखते हुए, उसकी डिटेल्स देखते हुए आपको यहाँ पर सिमिलर लिमिट दी गई है। इनके केस में ऐसा नहीं था, इनको यहाँ पर बहुत ही कम लिमिट दी गई थी। तो दोस्तों पहले तो इन्होंने यहाँ पर कंप्लेंट डाली, एचडीएफसी से पूछा कि मुझे यहाँ पर इतनी कम लिमिट क्यों दी गई है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको इतना क्लियर आंसर कुछ देखने को नहीं मिलता है कि आपको इतनी कम लिमिट क्यों दी गई है। तो दोस्तों इन्होंने फिर यहाँ पर ट्राई तो किया था, 1-2 बार इन्होंने ट्राई किया, फिर भी दोस्तों इनकी लिमिट यहाँ पर इंक्रीज नहीं हुई। एचडीएफसी ने इनको यही बोला था कि 6 महीने तक कम से कम अपने क्रेडिट कार्ड को आपको यूज़ करना पड़ेगा, उसके बाद आप रिक्वेस्ट डाल सकते हो। अगर आपकी लिमिट यहाँ पर इंक्रीज होनी होगी तो हो जाएगी 6 महीने बाद। तो दोस्तों 6 महीने जब हो गए उसके बाद इन्होंने यहाँ पर रिक्वेस्ट डाली है क्रेडिट कार्ड की लिमिट इंक्रीज के बारे में। यहाँ पर दोस्तों इन्होंने बोला एचडीएफसी को कि मेरा ये वाला क्रेडिट कार्ड है, इसमें मुझे इतनी लिमिट मिली है, ये वाला क्रेडिट कार्ड है, इतनी लिमिट मुझे इसमें मिली है। ये दोस्तों फॉर्मेट आपको सेम यहाँ पर भेजना पड़ता है। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, इनको यहाँ पर बोला, इन्होंने यहाँ पर और डॉक्यूमेंट भी मांगे एचडीएफसी ने इनसे। यहाँ पर इनसे पूछा गया आईटीआर वगैरह, इसके अलावा दोस्तों सैलरी स्लिप वगैरह जो भी ये करते थे। यहाँ पर दोस्तों इनका तो यहाँ पर बिजनेस था तो इन्होंने तो यहाँ पर आईटीआर भेज दी। लेकिन आपके केस में हो सकता है कि आप एक सैलरीड पर्सन हो तो आपको वहाँ पर सैलरी स्लिप भेजनी पड़ती है। पुरानी वीडियोज़ में मैंने आपको डॉक्यूमेंट भी बताए हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको भेजने पड़ते हैं। अगर सारे डॉक्यूमेंट मैं दोबारा से आपको बताऊँगा तो दोस्तों वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी डॉक्यूमेंट बताए हुए हैं। अगर आपको चेक करनी है तो वो वीडियो चेक कर लो, उसके अंदर आपको पता लग जाएगा क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको भेजने पड़ते हैं अगर आपको अपनी लिमिट को इंक्रीज करवाना है। तो
उसके बाद दोस्तों एचडीएफसी को इन्होंने मेल कर दिया। अब दोस्तों क्या है कि उसके बाद यहाँ पर इनसे डॉक्यूमेंट मांगे गए, इनको यहाँ पर सबमिट करना था अपने डॉक्यूमेंट को, चेन्नई के एड्रेस पे इनको भेजना था। अब दोस्तों चेन्नई के एड्रेस पे ही अपने डॉक्यूमेंट को आपको भेजना पड़ता है। एचडीएफसी के केसेस में ऐसे ही होता है, मोस्टली एचडीएफसी के केस में ऐसे ही होता है कि आपके अपने डॉक्यूमेंट को यहाँ पर चेन्नई में ही भेजना पड़ता है। वहाँ पर दोस्तों इनकी हेड ब्रांच है, तो दोस्तों वहीं पर आपको अपने डॉक्यूमेंट को भेजना पड़ता है। इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट को वहाँ पर भेजा, इन्होंने बताया कि मेरे इस क्रेडिट कार्ड की लिमिट इतनी है इतनी है। उसके अलावा दोस्तों क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट आपसे मांग ली जाती है, इनसे भी मांगी गई थी। तो दोस्तों सारे डॉक्यूमेंट इन्होंने वहाँ पर भेज दिए और उसके बाद दोस्तों इनकी लिमिट को यहाँ पर इंक्रीज़ कर दिया गया। कुछ भी इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर नहीं किया। तो दोस्तों जैसे यहाँ पर 6 महीने हो गए, उसी के बाद दोस्तों इन्होंने लिमिट को इंक्रीज़ करवाया। ऐसा नहीं है कि इन्होंने वेट किया, इनको पता था कि मेरे क्रेडिट कार्ड की लिमिट मुझे अनफेयर मिली है। यहाँ पर दोस्तों अगर आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट आपको अनफेयर मिलती है, आपको लगता है कि मेरे क्रेडिट कार्ड की लिमिट मुझे अनफेयर मिली है, उस केस में दोस्तों आप भी सेम अपील डाल सकते हो। आप यहाँ पर ईमेल कर सकते हो, उनको बता सकते हो कि मेरे इस क्रेडिट कार्ड की लिमिट इतनी है, दूसरे क्रेडिट कार्ड की लिमिट इतनी है, तो मुझे अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट को इंक्रीज़ करवाना है क्योंकि मुझे एक फेयर लिमिट नहीं दी गई है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपकी सैलरी इंक्रीज़ हो जाती है, मान लो आपकी जो सैलरी है रिसेंट टाइम में इंक्रीज़ हुई है, आपको लगता है कि हाँ मेरी जो सैलरी इंक्रीज़ हो गई है तो मुझे यहाँ पर ज़्यादा लिमिट मिलनी चाहिए, उस केस में भी दोस्तों आप एक बार ट्राई कर सकते हैं यहाँ पर मेल करने की। हो सकता है कि आपकी लिमिट यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाए। या फिर दोस्तों अगर आपके पास यहाँ पर दूसरे क्रेडिट कार्ड हैं, उसकी लिमिट इंक्रीज़ हो गई है, तो दोस्तों फिर भी आप ये ट्राई कर सकते हो कि मेरे इस क्रेडिट कार्ड की लिमिट यहाँ पर इंक्रीज़ हो गई है, मुझे अपने दूसरे क्रेडिट कार्ड की भी लिमिट को अब इंक्रीज़ करवाना है। मान लो अगर आपके पास दूसरे बैंक का कार्ड है, उसमें आपकी लिमिट इंक्रीज़ हुई है, तो दोस्तों फिर आपके एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी इंक्रीज़ हो सकती है। यही दोस्तों तरीके होते हैं अपनी लिमिट को इंक्रीज़ करवाने के। इन्होंने यहाँ पर ऐसा कुछ भी स्पेशल नहीं किया दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको पास में भी ये चीज़ बताई हुई है। तो दोस्तों हो सकता है इन्होंने वीडियोस चेक की, उसके बाद यहाँ पर इन्होंने भेजा उस मेल को, तो आप भी ये चीज़ें ट्राई कर सकते हो। अगर दोस्तों आपको लगता है कि आपके जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट यहाँ पर बढ़ सकती है, यहाँ दोस्तों खुद ही सबसे पहले पता लग जाता है, यहाँ पर आपको खुद ही पता लग जाता होगा कि आपको या तो अनफेयर लिमिट मिली है, वरना दोस्तों अगर क्रेडिट कार्ड को आपने ठीक से यूज़ किया है, मान लो आपका जो क्रेडिट कार्ड है 1-1.5 साल उसको हो गया है, उसके बाद दोस्तों आप रिक्वेस्ट डाल रहे हो, अगर आपने अपने क्रेडिट कार्ड को ठीक से यूज़ किया है तब तो दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपकी लिमिट यहाँ पर इंक्रीज़ हो सकती है। मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आपको यहाँ पर 50% भी लगता है ना, अगर आपको 50% भी ये चीज़ लगती है कि मेरा जो क्रेडिट कार्ड है इसकी लिमिट इंक्रीज़ हो जाएगी, तो दोस्तों मेल कर दिया करो। यहाँ पर हो सकता है कि आपकी जो लिमिट है इंक्रीज़ हो जाए। एंड दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर ये मत लिखना कि मेरी लिमिट को इतना इंक्रीज़ कर दो। ये चीज़ मैं आपको पास में भी बता चुका हूँ कि अपने क्रेडिट कार्ड की जब भी आप लिमिट इंक्रीज़ करवाओ, उस केस में यहाँ पर ये मत लिखना, मान लो इन्होंने यहाँ पर लिख दिया होता है कि मुझे अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट को 45,000 से 90,000 करवाना है, तो हो सकता है कि इनकी लिमिट यहाँ पर सिर्फ 90,000 ही होती। यहाँ पर दोस्तों उससे ज़्यादा लिमिट को इंक्रीज़ नहीं किया जाता। लेकिन दोस्तों इन्होंने यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा, सिंपली यहाँ पर लिखा कि मुझे अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट को इंक्रीज़ करवाना है। तो दोस्तों जितनी यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट इनको मिल सकती थी, उतनी मैक्सिमम लिमिट यहाँ पर इनको मिली है। तो दोस्तों ये चीज़ें मैं आपको पास में बता चुका हूँ, इस वीडियो में मैं दोबारा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल दिया इस चीज़ का। यहाँ पर इनकी जो लिमिट है 6 महीने के अंदर ही इंक्रीज़ हुई है, तो आपको भी पता लग जाएगी क्या क्या चीज़ें आपको करनी ज़रूरी होती हैं। क्रेडिट कार्ड के ड्यूज़ तो आपको दोस्तों यहाँ पर मैंडेटरी है कि उसको आप टाइमली पे करो। अगर आप वो चीज़ में गलती कर देते हो, एक भी महीने दोस्तों आपने इस चीज़ में गलती करी है, तो आपके लिमिट यहाँ पर इंक्रीज़ होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएंगे। ये गलती तो बिल्कुल मत करना। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो चीज़ें आप फॉलो करें दोस्तों, आपकी भी क्रेडिट कार्ड की लिमिट को इंक्रीज़ कर दिया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अभी भी मेरे पास कमेंट आते हैं कि 1 साल पुराना है, 1.5 साल पुराना क्रेडिट कार्ड है, इसकी लिमिट को यहाँ पर इंक्रीज़ नहीं किया गया है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि एक बार जाके ईमेल करके ट्राई करो। सबसे पहले ये चीज़ देख लेना कि आपने अपने क्रेडिट कार्ड को कैसे यूज़ किया है, कुछ गलती तो नहीं की। अगर गलती की हो तो दोस्तों अपनी गलती को सुधारो, क्रेडिट कार्ड को ठीक से यूज़ करना स्टार्ट कर दो। जब आप अपने क्रेडिट कार्ड को ठीक से यूज़ करना स्टार्ट कर दो, उसके बाद दोस्तों आप ये रिक्वेस्ट डाल सकते हो, आपकी जो लिमिट है यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाएगी। यहाँ पर दोस्तों इनका केस भी बता दिया, यहाँ पर ये भी बता दिया कि कैसे आप अपनी लिमिट को इंक्रीज़ करवा सकते हो अगर आपके कार्ड की लिमिट इंक्रीज़ नहीं हुई है तो। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, वहाँ पर मैं आपको आंसर कर दूँगा। अगर आपको क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना हो तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको काफ़ी सारे लिंक्स मिल जाएंगे क्रेडिट कार्ड के, ईजी एंड फास्ट अप्रूवल उन लिंक्स के थ्रू आपको मिल जाएंगे कार्ड्स के। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर देना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।